दोस्तों, मैं दीपक डीबी कॉलोनी में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग जो है ना क्लास 10th की चैप्टर 1 का जो है ना केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। इससे जो है ना मैंने पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इससे पहले जो है ना ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। कृपया उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही ये जो है ना बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। सो गाइज, आप लोग जो है ना वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। और जो है ना यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही एक छोटी सी बेल आइकन दिखेगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइज, आइए हम लोग जो है ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो ना क्लास 10th का आज हम लोग पढ़ेंगे। ये जो ना हम लोग का ये चौथा वीडियो है। ये चैप्टर 1 पे चौथा वीडियो है। ये केमिस्ट्री है। ये चैप्टर 1 है। क्या चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये क्लास 10th का चैप्टर 1 का ये नाम हो गया, शीर्षक का नाम। मैं हूँ दीपक आर्या। सो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। हम लोग का पहला टॉपिक है विस्थापन या प्रतिस्थापन या एकल विस्थापन। ये सभी एक ही है नाम। विस्थापन का ही दूसरा नाम प्रतिस्थापन होता है। इसका ही दूसरा नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए इसका आज हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ किसी यौगिक के अणु के परमाणु को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। वो जो है विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आइए फिर से एक बार डिफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ किसी यौगिक के अणु के यौगिक कहने का अर्थ एक से अधिक जिसमें तत्व रहता है उसको यौगिक कहते हैं। किसी यौगिक के अणु के परमाणु को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। वो जो है ना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है Cu प्लस ZnSO4। Cu हो गया कॉपर, ये ZnSO4 जिंक सल्फेट हो गया। इसमें जो है ना ये यौगिक ये हो गया ZnSO4 जो है ना यौगिक है जिंक सल्फेट। इसमें जो ना यहाँ जो है ये Cu जो है Zn को यहाँ से जो है ना विस्थापित कर देगा, प्रतिस्थापन कर यहाँ से विस्थापित कर देगा। ये तो CuSO4 हो जाएगा। ये CuSO4 हो जाएगा। ये Zn जो है ना ये विस्थापित हो जाएगा तो क्या होगा प्लस Zn हो जाएगा। फिर इसमें दूसरा में है Mg प्लस CaSO4। इसका जो होगा तो इसमें जो ना ये Ca जो ना विस्थापित हो जाएगा तो MgSO4 हो जाएगा। MgSO4 प्लस Ca हो जाएगा। सो आइए हम लोग जो ना अगला डिफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग का अगला डिफिनेशन है उभय अपघटन। इसी का दूसरा नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन इधर इससे ऊपर में था, हम लोग ऊपर वाले पॉइंट में पढ़े हैं प्रतिस्थापन में एक ही एलिमेंट जो है ना प्रतिस्थापित होगा। इसमें द्विविस्थापन, इसमें 2 बार जो है ना 2 गो तत्व जो है ना विस्थापित होगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। उभय अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है। उभय अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 अभिकारक, जिसमें जो है 2 रिएक्टेंट होता है। 2 अभिकारक पदार्थ अपने समूह को अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। दो अभिकारक पदार्थ जो है अपने समूह को अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। आइए फिर से एक बार डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं।
उभय अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो अभिकारक पदार्थ जो है अपने समूह को अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है पहला वाला CaO प्लस ZnSO4। CaO हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, ये ZnSO4 जिंक सल्फेट हो गया। इसमें जो ना पहला ये जो है Ca ये Zn यानी SO4 से विस्थापित होगा तो ये नया यौगिक बन जाएगा CaSO4 और प्लस ये Zn ये O बच जाएगा तो ZnO यानी ये हो गया ये कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये जिंक ऑक्साइड हो गया। दूसरा है ZnSO4 प्लस MgCO3। इसमें जो ना Zn जो है ना CO3 से विस्थापित होगा तो नया यौगिक बनेगा ZnCO3 और प्लस ये MgSO4 बन जाएगा नया यौगिक। आइए हम लोग का अगला डिफिनेशन है उष्माशोषी अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको अंग्रेजी में कैंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। उष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है। उष्माशोषी अभिक्रिया जो है वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का ग्रहण होता है, तो उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। आइए फिर से एक बार उष्माशोषी कहने का उष्मा को जो है इसमें ग्रहण करेगा। शोषण करने का अर्थ होता है ग्रहण। आइए फिर से डिफिनेशन को रिकॉल करते हैं। उष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का जो है ना ग्रहण होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है N2 प्लस O2। ये इसका जो यौगिक बन जाएगा 2NO यानी नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जो अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा दो गो जो है ना नाइट्रेट ऑक्साइड बनेगा। इसमें जो है ये ग्रहण कितना करेगा 43.2 किलो कैलोरी ये उष्मा को ग्रहण किया है। दूसरा है H2 प्लस I2 यानी हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस को करेंगे तो क्या होगा 2HI होगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा ये। तो ये जो कितना है 11.82 किलो कैलोरी उष्मा ग्रहण करेगा। अब आइए हम लोग जो ना नेक्स्ट हम लोग का डिफिनेशन है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी को जो ना अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उष्माशोषी अभिक्रिया को जो अंग्रेजी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया, आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है उष्मा का त्याग होता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो है अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का त्याग होता है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। आइए रिकॉल करते हैं डिफिनेशन को। उष्माक्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का त्याग होता है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो है ना उष्मा का त्याग होता है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। S प्लस O2 यानी SO2 बन गया, तो इसमें जो है ना 71 किलो कैलोरी जो है इसमें उष्मा को ये त्याग किया है। ये प्लस इंडिकेट करता है, ये जो है ना त्याग को जो है ये प्लस इंडिकेट करता है। गेन में निगेटिव रहता है जब ग्रहण करेगा तो। आइए हम लोग का अगला डिफिनेशन है ऑक्सीकरण या इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीकृत या इसी का दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में जो है ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है।
जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। इसके साथ ही जो है ना विद्युत ऋणात्मक अवयव जो है, विद्युत ऋणात्मक अवयव का भी मान बढ़ जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो है ना विद्युत ऋणात्मक वाला अब ये एलिमेंट का जो है ना मान भी जो है ना बढ़ जाता है। और इससे जो है ना विद्युत ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इससे हाइड्रोजन गैस का जो है ना त्याग होता है, हाइड्रोजन गैस का त्याग होता है। और इसके साथ ही विद्युत धनात्मक अवयव का मान भी घट जाता है। जब ये क्या कहते हैं विद्युत ऋणात्मक अवयव का मान बढ़ेगा तो विद्युत धनात्मक अवयव का मान ऑटोमेटिक घट जाएगा। लेकिन इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो है ना इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अब आइए इसका हम लोग जो है ना एग्जाम्पल देखते हैं, और जो है ना एग्जाम्पल देखते हैं और अगला पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है 2Mg + O2। ये जो है ना इसका जो ये अभिक्रिया होगा तो 2MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। फिर दूसरा है 2Ca + O2, इसका जो अभिक्रिया होगा तो 2CaO होगा, यानी कैल्शियम दो जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। फिर जो ना Al -3 इलेक्ट्रॉन, ये जो ना Al जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो त्याग करेगा तो क्या हो जाएगा, Al पे पावर 3 होगा, यानी 3 एल्युमिनियम जो है ना इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ये सोडियम हो गया Na जो है ना Na -1E, ये -1E जो ना सोडियम जो ना 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता, जब त्याग करेगा तो उसके पास उसमें से घट जाएगा, तो वही है तो Na+, यानी नाइट्रोजन जितना प्लस इस पे रहेगा एलिमेंट पे उतना इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब आइए हम लोग अगला डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला डेफिनेशन है अवकरण, या इसी का दूसरा नाम है अवकृत या अपचयन अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। अवकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया जो है वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता था, अवकरण में हाइड्रोजन का संयोग होता है। इसके साथ ही जो है विद्युत धनात्मक अवयव का जो मान बढ़ जाता है। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, विद्युत ऋणात्मक अवयव का मान बढ़ रहा था, तो अवकरण में जो है उसका उल्टा हो जाएगा, तो विद्युत धनात्मक अवयव का जो मान इसमें बढ़ेगा। इसमें जो ना ऑक्सीजन गैस का जो ना त्याग होता है, इसमें ऑक्सीजन गैस का त्याग होता है। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन गैस का त्याग हो रहा था। और इसके साथ जो है ना विद्युत ऋणात्मक अवयव का मान भी घट जाता है। जब यहाँ पे विद्युत धनात्मक वाला, इसके साथ जो विद्युत धनात्मक अवयव का मान जब बढ़ेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत ऋणात्मक अवयव का मान घट जाएगा। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ऑक्सीकरण में त्याग हो रहा था, इसमें ग्रहण होगा। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है H2 + Cl2, यानी हाइड्रोजन गैस और जो है ना क्लोरीन गैस का जब अभिक्रिया होगा तो 2HCl बनेगा, 2 गो जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। और दूसरा है, अगला एग्जाम्पल है H2 हाइड्रोजन गैस + I2 आयोडीन गैस, इसका जो अभिक्रिया होगा तो 2HI बनेगा, 2 हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। तब है अगला है Cl + 1E होगा, यानी क्लोरीन जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, यहाँ प्लस जो है ना ग्रहण को दिखाएगा, तो Cl- हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन पे पावर क्या होगा, ये 2 को माइनस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन पे पावर -2 हो जाएगा। अब आइए हम लोग का अगला डेफिनेशन, अगला पॉइंट है, और ये आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और जो है ना अवकरण अभिक्रिया में अंतर है।
ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया में अंतर। आइए अंतर देखते हैं। पहला अंतर है इसमें, पहला पॉइंट अंतर का, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो है ऑक्सीजन गैस का जो है संयोग होता है, और जबकि अवकरण अभिक्रिया में जो है, जबकि अवकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है। जबकि अवकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है। अब आइए हम लोग जो है ना इसी का अगला पॉइंट देखते हैं अंतर का। हम लोग का अगला पॉइंट है अंतर का, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया में जो अंतर था उसका ये सेकंड पॉइंट है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक अवयव का मान जो है ना बढ़ जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो है विद्युत ऋणात्मक वाला अवयव का मान जो है बढ़ जाता है, जबकि अवकरण अभिक्रिया में जो है विद्युत धनात्मक अवयव का मान जो है बढ़ जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक अवयव का मान बढ़ जाता है, जबकि इसी का उल्टा हो जाएगा। अवकरण अभिक्रिया में जो है विद्युत धनात्मक वाला अवयव का मान जो है इसमें बढ़ जाता है। इसमें ऋणात्मक अवयव का मान बढ़ता है, इसमें धनात्मक अवयव का मान बढ़ता है। हम लोग का तीसरा पॉइंट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का त्याग होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो है हाइड्रोजन गैस का त्याग होता है, जबकि अवकरण अभिक्रिया में जो है ऑक्सीजन गैस का त्याग होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का त्याग होता है, जबकि अवकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस का त्याग होता है। ये हम लोग का तीसरा पॉइंट है अंतर का। आइए चौथा पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग का यह चौथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया में अंतर जो था ये चौथा पॉइंट है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को जो है उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, जबकि अवकरण अभिक्रिया को अपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन, अवकरण अभिक्रिया को अपचयन भी कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, जबकि इसी का उल्टा हो जाएगा, अवकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। आइए ये हम लोग का अंतर का जो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया और जो है ना अवकरण अभिक्रिया की ये लास्ट अंतर है, पॉइंट है पांचवा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जबकि अवकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। जबकि अवकरण अभिक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ऑक्सीजन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जबकि अवकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। थैंक यू दोस्त। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूले, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, इससे अगले वाले पॉइंट्स को लेकर के। थैंक यू।